हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 to 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 1.4 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। यहाँ पर 3 संख्या हैं और तीनों वास्तविक संख्या हैं। अब वास्तविक संख्या 2 तरह की होती है, एक होती है परिमेय, एक होती है आपके अपरिमेय। तो हमें बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी परिमेय नहीं है। अगर परिमेय है तो आपको P/Q के रूप में है, तो हमें Q के बारे में कुछ लिखना है, Q के बारे में हमें कुछ बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला दे रखा है 43.123456789। ये आपके नॉर्मल नंबर की तरह है, ऐसे दे रखा है सिंपल। पॉइंट हटाया और जीरो लग गया तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। ऐसे ही ये है सेम आपके। तो हम क्या करेंगे भाई, पॉइंट हटाओ तो ये होगा 43.123456789। और यहाँ पर जितने पॉइंट के बाद में नंबर है उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हो जाएगा भाई आपके 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे क्या होगा भाई, आपके जितने जीरो है ना उतनी घात लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 9। ऐसे देखो, इसको भिन्न के रूप में लिख दिया है। इसका मतलब यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये बोल रहा है कि हमें Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हो। तो देखो, परिमेय संख्या का मतलब होता है संख्या को P/Q के रूप में लिखना। तो अगर आप ध्यान लगाओगे, Q नीचे वाला है, Q का मतलब होता है 10 की घात 9 और 10 का मतलब होता है 2 × 5 की घात 9। तो आप देखोगे कि Q का जो मान है वो ऐसा हो गया, 2 की घात 9 और 5 की घात भी 9। मतलब Q का जो मान है वो आपके 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है Q के अभाज्य गुणनखंड। तो अगर आप निकालते हो Q के अभाज्य गुणनखंड निकालते हो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 3 5 7। तो कौन सा नंबर है, 2 नंबर है इसके अंदर, 2 और 5, 2 भी है और 5 भी है Q के अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दे रखा आपके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अभी सेकंड के अंदर 0.12012000। ऐसा आपके देखो 0 बढ़ रहा है, मतलब नंबर आपके हर बार क्या हो रहा है, 0 बढ़ रहा है। आगे ऐसे होता रहेगा आपके। तो ये क्या है, अशांत भी है और ये अनावृत्ति भी है, मतलब इसकी आवृत्ति भी वापस नहीं हो रही है। अशांत व अनावृत्ति, अशांत व अनावृत्ति है जिसकी आवृत्ति वापस नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब यह संख्या अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। परिमेय होता तो हम इसके लिए आगे कुछ लिखते, ये अपरिमेय है। थर्ड आपके दे रखा है, बताना है कि ये आपके परिमेय है या नहीं। तो सिंपल देखो, मैं सिंपल आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। इसे लिखा हुआ है 7/3। इसका मतलब होता है 2.3333
तो ये नंबर क्या होगा आपके, देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 2.3 पर लाइन। ये आपके क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा नंबर दे रखा है उसको ऐसे P/Q के रूप में लिखो। तो जिसके ऊपर लाइन होती है ना उसको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। तो ये क्या होगी, आपके परिमेय संख्या होगी। अब कैसे होगी, क्या करना है, तो सिंपल है। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर बहुत बड़ा है, ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में छोटा ही आता है। 7.5 के ऊपर लाइन ऐसा दे रखा है, छोटा क्वेश्चन ही आएगा। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, आया तो चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आता है तो छोटा ही आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हो। x बराबर, इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 1। तो पॉइंट के बाद में जितने नंबर है ना उससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 10 की घात 9 से गुणा, तो इधर आएगा आपके 10 की घात 9 x, और इधर क्या होगा भाई, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 43 पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, आगे चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिखेंगे, x बराबर ये हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। साइन चेंज कर दो, माइनस और ये माइनस। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना 10 की घात 9 है ना, इसका मतलब जैसे अगर मान लो 10 की घात 2 होता, इसको कहते हैं 100 में से ये घटा तो कितना आता आपके 99। मतलब जितनी घात है उतने ही 9 आते। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी घात उतने 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 9 9 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और फिर x। नहीं जैसे 10 बार से लिख कर आप माइनस कर सकते हो ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले कट जाएंगे पीछे वाले, और 9 में से 3 गए, 6 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4, गुणा है तो भाग में। तो x का मान आएगा आपके 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमने भिन्न के रूप में लिख दिया है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब चाहो तो एक बार भाग दे सकते हो और चाहो तो इसमें दे सकते हो। तो ये जो मान है ना q है, इसको हम P/Q के रूप में लिख चुके हैं। तो q का मतलब हो गया आपके 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इसमें देखो आपके 2 और 5 तो आ सकते हैं, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, इसके अलावा भी कोई नंबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना आपको, p के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त, के अलावा होंगे नंबर, के अतिरिक्त नंबर है कोई, अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 5 तो आ नहीं रहा है, तो 2 या 5 के अलावा तो ये नंबर हो सकता है आपके 2 और 5 के अलावा नंबर आ रहा है। ऐसे हमें सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम छोटे आता है, यहाँ पर बड़ा दे रखा है, थोड़ा ध्यान रख के आपको उसको सॉल्व करना है।